अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स 3 के 15th लेक्चर में खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स 3 जो कि एडवांस अलजबरा के नाम से बुक है, इसका लेक्चर नंबर 15th। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है, कैले थ्योरम, परमुटेशन ग्रुप। आज हम डिस्कस करेंगे अनदर काउंटिंग प्रिंसिपल्स। कुछ काउंटिंग प्रिंसिपल सबसे पहले हमने पढ़ लिए हैं, अब कुछ काउंटिंग प्रिंसिपल अब डिस्कस करेंगे। एट द एंड सीलो थ्योरम डिस्कस करेंगे। ये आज के टॉपिक्स हैं। फिर उसके बाद थोड़ा सा चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे रिंग थ्योरी के नाम से, तो उसकी डेफिनेशंस और कोई चंद एक एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। ये रिंग वो वाली रिंग नहीं है जो हम अक्सर समझते रहते हैं। ये रिंग थ्योरी ये हमारा ग्रुप थ्योरी का एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का एक टॉपिक है रिंग थ्योरी के नाम से। तो ये रिंग थ्योरी हम डिस्कस करेंगे, उसमें कुछ एग्जांपल्स ये चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। सबसे पहले काउंटिंग प्रिंसिपल्स में सबसे पहला काउंटिंग प्रिंसिपल डेफिनेशन है कि अगर हमारे पास जी के दो एलिमेंट्स हों ए बी, एंड ए बी इज सेड टू बी कॉन्जुगेट ऑफ ए, बी जो है वो कहलाएगा ए का कॉन्जुगेट इफ़ देयर एग्जिस्ट, अगर यहाँ पे देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट सी, कोई ऐसा एलिमेंट सी एग्जिस्ट करे जी में, किस तरह का कि बी इज़ इक्वल टू लिखा जा सके जी सी इनवर्स इंटू ए इंटू सी। इस तरह से अगर लिखा जाए तो इसका मतलब है बी इज़ कॉन्जुगेट टू ए, यानी कि बी इज़ इक्वल टू लिखा जा सके सी इनवर्स इंटू ए इंटू सी। तो इस तरह से बी इज़ कॉन्जुगेट ए, तो इस तरह से इसको लिखा जाता है ए इज़ कॉन्जुगेट बी, एंड दिस इज़ एज अ रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी। इसको रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी कहते हैं कि ए इज कॉन्जुगेट टू बी। तो कॉन्जुगेसी इज़ अ इक्विवेलेंस रिलेशन, ये भी बात जहन में रखने वाली है कि कॉन्जुगेसी जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। इक्विवेलेंस रिलेशन जब भी बात आती है इक्विवेलेंस रिलेशन की, तो हम स्टार्ट से ये पढ़ते आ रहे हैं कि ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। तो यानी कि इसका मतलब है ए इक्विवेलेंट टू ए होगा, यानी कि इसका मतलब है रिफ्लेक्सिव होगा। ए इक्विवेलेंस हो बी के तो इम्प्लाइज बी इक्विवेलेंस होगा ए के, तो ये इसका मतलब है कि ये सिमेट्रिक होगा। और तीसरे नंबर पे अगर ए इक्विवेलेंस है बी के, ए कॉन्जुगेट है बी के, बी कॉन्जुगेट है सी के, तो इसका मतलब है ए कॉन्जुगेट होगा सी के, तो इसका मतलब है ये इक्विवेलेंस रिलेशन एग्जिस्ट करता है। पहले नंबर पे ए कॉन्जुगेट हो ए के, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। ए कॉन्जुगेट हो बी के, तो इसका मतलब है बी कॉन्जुगेट है ए के, तो इसका मतलब है कि ये सिमेट्रिक हो गया। इसी तरह से ए कॉन्जुगेट हो बी के, बी कॉन्जुगेट हो सी के, तो इसी तरह से इम्प्लाइज ए कॉन्जुगेट हो सी के, तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, सबसे पहले ए बी सी तीन एलिमेंट्स ले लेते हैं जी के। तो इस तरह से अब ए को हम लिख सकते हैं ए इज़ इक्वल टू ई इनवर्स इंटू ए इंटू ई, ये लिखा जा सकता है। दिस इम्प्लाइज ए इज़ कॉन्जुगेट टू ई, सी इज़ इक्वल टू ई, तो सी इज़ इक्वल टू ए ई लिख दिया। तो इस तरह से बाय द डेफिनेशन ऑफ कॉन्जुगेसी, तो ये आ गया हमारे पास। अगर ए इक्वलेंस हो बी के, तो इसका मतलब है यहाँ पे एक्स कोई ऐसा एग्जिस्ट करता है जिसमें एक्स इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स लिखा जाए तो वो बी के बराबर होता है। तो फॉर सम एक्स, तो इस तरह से हम इसको भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से तो हमने कि क्या किया, ए इज़ इक्वल टू आ जाएगा, हमने ए इज़ इक्वल टू दोनों तरफ इन्वर्स एलिमेंट्स मल्टीप्लाई कर दिए, यानी कि ऑपरेट कर दिए, तो इस तरह से ये इसके बराबर आ जाएगा। तो इस तरह से ये ए इज़ इक्वल टू, इसको हमने वाई रख दिया, इसको हमने इस तरह से ये वाई इनवर्स
बी इंटू वाई, तो इस तरह से फॉर वाई के लिए ये भी एग्जिस्ट हो गया, तो इसका मतलब है बी कंजुगेट है ए के, ये भी प्रूव हो गया। तो क्योंकि वाई को हमने ए एक्स इनवर्स के बराबर रख दिया, तो यहाँ पे भी वाई आ जाएगा, इसी तरह से यहाँ पे भी वाई आ जाएगा, ये बन जाएगा वाई इनवर्स और ये वाई सादा बन जाएगा, वाई इंटू बी इंटू वाई इनवर्स इंटू बी इंटू वाई बन जाएगा। तो इस तरह से ए कंजुगेट है बी कंजुगेट है सी के, तो हमने प्रूव करना है ए कंजुगेट होगा सी के। तो इसके लिए ए कंजुगेट है बी के, इसका मतलब है बी इज इक्वल टू किसके बराबर है, ए एक्स इनवर्स ए इंटू एक्स। इसी तरह से बी कंजुगेट है सी के, इसी तरह से सी इज इक्वल टू है वाई इनवर्स बी वाई के। तो इस तरह से फॉर एक्स और वाई दो एलिमेंट्स के लिए तो सब्स्टिट्यूटिंग, तो इस तरह से सी इज इक्वल टू हमने क्योंकि ए कंजुगेट सी के, यानी कि इसका मतलब है सी इज इक्वल टू साबित करना है कोई भी एलिमेंट, यानी कि एक्स इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स। तो इस तरह से ये साबित करना है, तो एक्स वाई इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स वाई, तो इस तरह से एक्स वाई कोई भी जी का एलिमेंट है, तो इसके लिहाज से ये प्रूफ हो गया। तो इसी तरह से इसको हम कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ ए इस तरह से भी लिख सकते हैं, वो जो एक्स के सारे इक्वलेंट हैं, ए के जो इक्वलेंस हैं या कॉन्जुगेट हैं ए के, वो सारे के सारे लिख दिए जाए तो इसको हम कॉन्जुगेट क्लास कहते हैं या कॉन्जुगेसी क्लास बोला जाता है। तो इस तरह से ये सारे के सारे एलिमेंट्स कॉन्जुगेट क्लास में। इसके बाद एक छोटी सी डेफिनेशन है कि नॉर्मलाइज़र ऑफ ए इन जी, यानी कि किसी एक एलिमेंट ए का नॉर्मलाइज़र क्या होता है इन जी में। तो सबसे पहले ए अगर एक एलिमेंट है जी का और एन ए नॉर्मलाइज़र ऑफ ए इन जी कहलाएगा, इज़ द सेट ऑफ, जो इस तरह का सेट होगा एन ऑफ ए से ज़ाहिर किया जाता है इसको, और ये बराबर होता है एक्स, सारे एलिमेंट उसमें होते हैं जिसमें लेफ़्ट को सेट बराबर आ जाए राइट को सेट में, जिसमें एन एक्स ए इज़ इक्वल टू हो ए एक्स। सारे अगर एबिलियन होगा तो सारे का सारा नॉर्मलाइज़र में आ जाएगा। तो इस तरह से अगर एबिलियन नहीं है तो इसका मतलब है जिसमें एक्स ए इज़ इक्वल टू ए एक्स हो जाए, तो इसको हम कहेंगे कि ये नॉर्मलाइज़र ऑफ ए इन जी है। तो एन ए consist of previously those element in G which commutes with A। तो सारे के सारे एलिमेंट्स पर एग्जिस्ट करता है जिनमें हमारे पास कम्यूट कर रहा हो, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती हो ए में। तो इसके बाद ये भी एक लेमा है छोटा सा कि अगर एन ऑफ ए नॉर्मलाइज़र ऑफ ए विद इन जी है, तो ये सब ग्रुप होगा जी का, हमेशा से ये प्रूव्ड चीज़ है कि ये सब ग्रुप होगा जी का, यानी कि ये ख़ुद भी ग्रुप होगा अंडर सेम बाइनरी ऑपरेशन जैसे जी है, और ये सबसेट भी होगा। इसके बाद एक काशी थ्योरम है कि अगर पी प्राइम नंबर हो तो पी हमेशा एंड पी डिवाइड करता हो ऑर्डर ऑफ जी को, तो देन जी हैज़ एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर ए पी। तो ऐसा एलिमेंट जी में कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट ए ज़रूर होगा, नाम सपोज डैट कि ए हमने कह दिया कि वो ए ऐसा एलिमेंट ज़रूर होगा जिसका ऑर्डर पी होगा, यानी कि ए रेज़ टू पावर पी इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाएगा। तो इसके बाद है सीलो थ्योरम आसान सा थ्योरम है जिसमें हमारे पास पी अगर प्राइम नंबर हो तो पी रेज़ टू पावर अल्फ़ा अगर ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करता हो, यहाँ पे पी प्राइम नंबर था और पी ऑर्डर ऑफ जी डिवाइड कर रहा था, तो इसमें हमारे पास क्या था कि एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा था जिसका ऑर्डर पी था। तो इसी तरह से यहाँ पे क्या है, देन जी हैज़ अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी रेज़ टू पावर अल्फ़ा, ऐसा एक सब ग्रुप ज़रूर होगा उसका, ऐसा एक सब ग्रुप ज़रूर होगा जिसका ऑर्डर पी रेज़ टू पावर अल्फ़ा होगा। इसके बाद है रिंग थ्योरी में सबसे पहले डेफिनेशंस, ये चैप्टर नंबर 3 है आईएन हेस्टन की बुक का। तो इसमें सबसे पहले डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स हम डिस्कस करते हैं। तो डेफिनेशन, अ नॉन एम्प्टी सेट अगर आर हो तो इज़ कॉल्ड एन एसोसिएटिव रिंग इफ़, एसोसिएटिव रिंग कहलाएगा इफ़ आर इज़ डिफाइंड द ऑपरेशंस अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। एडिशन है
जो कि प्लस साइन के साथ, और मल्टीप्लिकेशन है हमारे पास जो डॉट के साथ। तो इस तरह से सबसे पहले ये अबिलियन ग्रुप हो अंडर एडिशन के लिहाज से, एडिशन के लिहाज से अबिलियन ग्रुप हो तो मतलब ये 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता, क्लोज्ड होना चाहिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए, एडिशन की आइडेंटिटी 0 एग्जिस्ट करना चाहिए, हर एक एलिमेंट का इन्वर्स होना चाहिए, और कमोटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। तो इसका मतलब है अबिलियन हो, अबिलियन अंडर एडिशन हो, यानी 5 प्रॉपर्टीज़ ये सेटिस्फाई करता हो। छठी प्रॉपर्टी में क्लोज्ड अंडर जो है वो मल्टीप्लिकेशन हो, सातवीं में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती हो अंडर मल्टीप्लिकेशन, और इसी तरह से हमारे पास ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती हो और एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती हो, यानी कि दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बोथ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज आर होल्ड, यानी कि लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होल्ड करते हो। तो अगर हम ये कहें कि ये हमारे पास, अगर मैं 3 प्रॉपर्टीज़ में इसको डिफ़ाइन करूं, अंडर एडिशन हमारे पास क्या होना चाहिए, अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप होना चाहिए, अबिलियन ग्रुप, अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। दूसरे नंबर पे क्या हो, सेमी हो अंडर मल्टीप्लिकेशन, सेमी ग्रुप हो, यानी कि सिर्फ 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता हो, क्लोज्ड की, और इसी तरह से अंडर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास सेमी ग्रुप हो, और इसी तरह से तीसरे नंबर पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़, दोनों की दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता हो अगर, तो ये हमारे पास रिंग होगा। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये 8 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता हो, या 5 अबिलियन ग्रुप की, इसी तरह से सेमी ग्रुप की 2, और 2 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़, यानी कि एक ही जिसको हम प्रॉपर्टी कहते हैं, दोनों की दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव उसमें आ जाती हैं। तो सेमी ग्रुप में 2 होती हैं, जैसे कि क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन हो, और इसी तरह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती हो। तो इस तरह से 1 से लेकर 5 ये अबिलियन ग्रुप की हैं अंडर एडिशन, और इसी तरह से 6 7 जो है क्लोज्ड अंडर, और एडिशन अंडर मल्टीप्लिकेशन है, क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। 8 जो है वो इस तरह से ये हम कह सकते हैं। तो इसके बाद एक एग्जांपल है छोटी सी, कि अगर आर सेट ऑफ इंटीजर हो, अगर सेट ऑफ इंटीजर हो, पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं, और ज़ीरो भी है, तो अब ये देखें कि ज़ीरो के लिहाज से अब क्लोज्ड 2 इंटीजर्स को ऐड करेंगे, इंटीजर ही आएगा, ठीक है। पहले एक इंटीजर को ऐड कर लें, दूसरे को बाद में, ये दूसरे को पहले बाद में कर लें, तो सेम आंसर आता है। तो इसी तरह से ज़ीरो भी एडिटिव आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है, हर एलिमेंट का इन्वर्स भी है क्योंकि नेगेटिव नंबर भी है, 5 का इन्वर्स -5 है एडिशन के लिहाज से, ठीक है। तो इसी तरह से छठी प्रॉपर्टी क्या थी, अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लोज, 2 इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीजर ही आएगा, 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर 25 आ गया, तो अब ये भी इंटीजर है। -5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास -25 आ गया। इस तरह से इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे, क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन भी होगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। तो ये हमारे पास कमोटेटिव रिंग होता है विद यूनिट एलिमेंट भी इसमें होता है और कमोटेटिव रिंग होता है। तो R इज़ अ सेट ऑफ इंटीजर्स, अगर R सेट ऑफ इंटीजर अंडर यूजुअल ऑपरेशंस ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, R इज़ अ कमोटेटिव रिंग बट हैज़ नो यूनिट एलिमेंट। तो इसका मतलब है R में नो यूनिट एलिमेंट होगा। अगर इवन इंटीजर्स हों, सिर्फ इवन ले लें, तो वो इवन इंटीजर्स के साथ यूनिट एलिमेंट नहीं होगा, 1 नहीं होगा। इसी तरह से R इज़ अ सेट ऑफ रैशनल नंबर अंडर द यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज़ अ रैशनल नंबर, तो ये कमोटेटिव रिंग विद यूनिट एलिमेंट होगा। तो इस तरह से इसको, तो बट इवन मोर देन, तो डिफरेंस फ्राम ज़ीरो एंड अबिलियन ग्रुप अंडर द मल्टीप्लिकेशन। तो इस तरह से ये हमारे पास अगर ज़ीरो निकाल दिया जाए तो आ रिंग विद द प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड फील्ड। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टी जो होती है, अगर अबिलियन अंडर मल्टीप्लिकेशन हो विदाउट ज़ीरो, तो इस तरह से ये फील्ड की प्रॉपर्टीज़, फील्ड में 10 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो इस तरह से ये 10 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करे तो इस तरह से।
इसके बाद है एक एग्जांपल कि सेट ऑफ इंटीजर्स है मॉड 7 के लिहाज से। तो इस तरह से ये मॉड 7 के लिहाज से अगर इंटीजर्स का, तो ये हमारे पास ये आसानी से निकाल सकते हैं कि अगर 2 को ऐड कर रहे हैं तो के आए, के क्या रिमाइंडर होता है एडिशन के लिहाज से, और 7 पर डिवाइड करने से जो रिमाइंडर आएगा, यानी कि 5 और 4 को ऐड किया 9 आ गया, 9 को 7 पर डिवाइड किया तो 9 1 ज़ा 9, तो फिर रिमाइंडर आ गया 2, हमारे पास 2 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आसानी से हम ये निकाल सकते हैं। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी 7 पर डिवाइड करने से जो आंसर आ रहा है मल्टीप्लाई करने के बाद, जैसे 5 3 आर 15, 15 को 7 पर डिवाइड किया, 2 7 आर 14, 14 माइनस किया 15 में से, तो ये 1 रिमाइंडर आ गया। तो इस तरह से ये आंसर आई जाएगी। तो इस तरह से ये लिख सकते हैं आसानी से। तो ये आप लोग देख लेंगे। इसी तरह से ये भी है मॉडुलो क्लासेस के लिहाज से। तो आज तक के लिए इतना ही। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।